श्रीमद कुंज विहारिणी नमः। श्री स्वामी हरदास विजय तीर्थराम। 2-3 दिन पूर्व भगवान के माखन चोरी लीला पर कुछ श्री युगल सरकार ने अपने ही द्वारा इस दास को यंत्र के रूप में उपयोग करके कहलवाया। उस समय चोर जार शिखामणि इसी पर बात थी। जार रह गया, आज उसी पर उन्हीं की कृपा से संतों की उच्छिष्ट इस पतित के द्वारा आपके सामने। इस जार शब्द पर जब हम विचार करें तो भैया जार का अर्थ होता है परकीय भाव, दूसरे के साथ में जहाँ कोई संबंध नहीं है उसके बारे में कल्पना। किंतु सब जीवों की आत्मा होने के कारण भगवान में कभी औपत्य की जार पने की कल्पना हो नहीं सकती। किंतु फिर भी गोपाल शास्त्री नाम में कहा गया साकार दिव्य मंगल विग्रह भगवान को चोर जार शिखामणि। भगवत संबंधी रसों में प्रधान रस 5 शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन 5 रसों का प्रयोग लौकिक प्रेम में भी होता है, परंतु जब इनका संबंध भगवान के साथ हो जाता है तो ये 5 रस भक्ति के या भगवत प्रेम के उत्तरोत्तर बढ़े हुए 5 भाव बन जाते हैं। और इनमें सबसे ऊंचा रस है माधुर्य। माधुर्य में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य चारों ही निवास करते हैं। यह रस प्रेम का सर्वोच्च विकसित रूप होने से अत्यंत ही सुस्वादु है। इस रस के रसिक लोग भोग मोक्ष सबको तृणवत त्याग कर भगवत प्रेम में मतवाले बने रहते हैं और इसी से इसका नाम मधुर है। शांत रस में शुद्धांतकरण की भगवत विमुखी वृत्ति का विकास मात्र होता है। दास्य में भगवत सेवा का अधिकार मिल जाता है, परंतु भगवान इसमें ऐश्वर्यशाली हैं, स्वामी हैं, सेव्य हैं और भक्त दीन है, दास है, सेवक है। इसमें भी कुछ दूरी बनी रहती है और कुछ संकोच भी रहता है, परंतु सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में क्रमशः भक्त भगवान के अधिकाधिक निकट और निर्जन होते चले जाते हैं। सख्य में ऐश्वर्य प्रकट और प्रेम प्रकट रहता है। वात्सल्य में ऐश्वर्य की कभी कभी छाया आती है, भक्त में स्नेह का विकास रहता है। और माधुर्य में तो भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर, अपनी विभूति को मिटाकर प्रीतम कांत के रूप में भक्त के सामने प्रकट रहते हैं। इस रस में न प्रार्थना है, न कामना है, न भय है और न कोई संकोच है। समय समय पर प्रसंगानुकूल व्यवहार में इन चारों रसों के दर्शन होने पर भी प्रधान रस मधुर ही रहता है। प्रीतम मेरा है और मैं प्रीतम का हूँ, उनका सब कुछ मेरा है और मेरा तो एकमात्र प्रीतम को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। इस रस में भगवान की जो सेवा होती है वह स्वामी की नहीं, प्रीतम की होती है और अपने प्रीतम के सुखी होने में ही प्रेमी को अपार सुख मिलता है, इसलिए सेवा भी अपार होती है। माधुर्य भाव के 2 प्रकार हैं, स्वकीय भाव और परकीय भाव। अपनी स्त्री के साथ विवाहित पति का जो प्रेम होता है उसे स्वकीय भाव कहते हैं और अन्य स्त्री के साथ जो पर पुरुष का प्रेम संबंध होता है उसे परकीय भाव कहते हैं। लौकिक प्रेम में इंद्रिय सुख की प्रधानता होने के कारण परकीय भाव महापाप है, घृणित है और नरक का कारण है, इसीलिए सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि लौकिक परकीय भाव में अंग संग की घृणित कामना है और जो प्रेमास्पद है वह जार पुरुष है। परंतु भगवत प्रेम के दिव्यकांता भाव में परकीय भाव स्वकीय भाव से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें अंग संग की और इंद्रिय सुख की कोई आकांक्षा नहीं है और प्रेमास्पद जार नहीं, वरन पति पुत्रों के अपने और समस्त विश्व की आत्मा स्वयं भगवान है। स्वकीय भाव में पतिव्रता पत्नी अपना नाम, गोत्र, मन, प्राण, धन, धर्म, लोक परलोक सभी कुछ पति के अर्पण करके जीवन का प्रत्येक क्षण
पति की सेवा में ही बिताती है, परंतु उसमें 4 बातों की प्रक्रिया की अपेक्षा कमी रह जाती है। वह कौन सी हैं कि प्रीतम का निरंतर चिंतन, मिलन की अत्यंत उत्कट अतृप्त उत्कंठा, प्रीतम में किसी भी दोष का ना दिखाई देना और उनसे कुछ भी ना चाहना। ये 4 बातें निरंतर एक साथ निवास होने के कारण स्वकीय में नहीं हो पाती। इसलिए भक्ति में माधुर्य रस में परकीय भाव को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान से नित्य मिलन का अभाव न होने पर भी परकीय भाव की प्रधानता के कारण गोपियों को भगवान का क्षण भर का दर्शन भी असह्य हो जाता था। वे प्रत्येक कार्य करते समय निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती थीं और श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया उन्हें ऐसी दिव्य गुणमयी दिखाई देती थी कि एक क्षण के लिए भी उसमें उनसे उनका चित्त हटाई नहीं हटता था। यह स्मरण रखना चाहिए, यह परकीय भाव केवल ब्रज में, फिर एक बार सुन लें कि यह परकीय भाव केवल ब्रज में अर्थात लौकिक विषय वासना से सर्वथा विमुक्त दिव्य प्रेम राज में ही संभव है। और इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, परकीया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना यार अन्यत्र नाही वास। सर्वोच्च मधुर रस के इस उच्चतम परकीय भाव का उल्लास ब्रज को अर्थात दिव्य प्रेमराज को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होता। और इसीलिए इस प्रेम राज्य के सम्राट भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज को छोड़कर इस रूप में अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। और इसीलिए कहा जाता है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भैया, गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम परकीय बुद्धि से था, इसी से उनके लिए जार बुद्धियापि संगता कहा गया है। जार बुद्धि अर्थात जार भाव था, न कि विषय वासना युक्त काम प्रेरित घृणित मनोवकार। हमारे साथ सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण, पठन, स्मरण, चिंतन करते हुए भी उसमें नायक नायिका की भावना कर लेते हैं। भैया, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है यह। एक ओर आप भगवान कह रहे हैं, दूसरी ओर लौकिक बुद्धि के अनुसार उस लीला का चिंतन करना चाहते हैं। सारा स्वरूप बिगड़ जाता है। और लीला का स्वरूप जब हमारे भाव के अनुसार बिगड़ा तो इसका एक ही अर्थ है कि हम बिगड़े और अब हम में सुधार की संभावना रहती नहीं। भगवान की लीलाओं पर चिंतन करें और यह मानकर कि भगवान का सब कुछ दिव्य है, वह दिव्य प्रेम है। यह वृंदावन साक्षात गोलोक की प्रतिकृति है। ये गोपियाँ, ये ब्रजवासी जन, ये सब उन्हीं के पार्षद हैं, उन्हीं के उतरे हैं, वहीं से आए हुए हैं उनके साथ। ये दिखाई कुछ और देते हैं कुछ और। ये वृक्ष लता कीट पतंगे श्रीधाम के भैया, इन्होंने यह सब रूप धारण कर रखे हैं। ये इस रूप में है नहीं, इन्हें किसी प्रारब्ध का फल नहीं मिला है जो यह योनि मिली हो। ये अपनी इच्छा से यहाँ पर हैं श्यामा शाम के लिए, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तो सदैव स्मरण रखें कि भगवान की किसी भी लीला में कहीं कोई दोष नहीं है। और जब सब कुछ हम मानते हैं कि भगवान का ही है, हम भगवान के ही अंश हैं, तो इसमें कहीं से भी कोई चोरी की संभावना, कोई जारपने की संभावना उत्पन्न ही कैसे होती है हमारे हृदय में। हाय रे बुद्धि, कैसे हतभाग्य हैं हम। सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही लीला का चिंतन होता है हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। भैया, भगवान से प्रार्थना करें, वे ही हमें समझा सकते हैं। क्योंकि जानत सोई जाही देहु जनाई और जानत तुम्ही होई जाई। इस भाव को वे ही जना सकते हैं और जो उसको जान जाता है वह फिर वही हो जाता है। कहीं पर भी कोई संशय नहीं रहता, कहीं कोई प्रश्न रहता ही नहीं, बस आनंद ही आनंद। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।